हेलो हेलो गाइस, गाइस। हम देख रहे हैं धुरंधर द रिवेंज। तो बहुत ही ख़तरनाक एक तरह से मूवी होगी कि जैसे कि चौधरी असलम को चल गया पता कि हमज़ा जो है ना ये कुछ तो इसमें लोचा है। तो उसकी स्पेशली ये कि उसकी वाइफ को उसके जो लेटर लिखे हुए थे सारा कुछ कि मैंने रहमान डिकेट को मारना ही है जिसको भी, वो सारा कुछ मिल गया। तो तो अब देखते हैं कि इसकी वाइफ क्या स्टेप लेती है और असलम चौधरी जो है उसका शक जो है यकीन में बदलता है या फिर नहीं बदलता। देखते हैं क्या होता है। देखते हैं प्ले। लो जी, हमज़ा आ गया। ये वही सीन ये मैंने देखा था जो उसको। गाने में था। हाँ हाँ। ओए होए गुस्से में है भाई। और डायरी। तुम हिंदुस्तानी हो? हमजा, मैंने कहा था मेरे साथ रहना है तो कभी कोई सवाल नहीं पूछोगे। जब तक वो सवाल तुम्हारे कारोबार से जुड़ा था मैं चुप रही। अब सवाल मेरे मुल्क से जुड़ा है। हिंदुस्तानी एजेंट हो तुम? जवाब दो। हिंदुस्तानी एजेंट हो तुम? क्यों क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की तुमने? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? मैं नहीं जी सकती एक ऐसे आदमी के साथ जो मेरे मुल्क की बर्बादी चाहता हो। मार दो, मार दो, मार दो मुझे। क्यों? एक गोली तो मारने चला ये आई नहीं। थी, अब वो कह रही मार दो। मार दो मुझे। तुम्हारे लिए तो आसान ही होगा ना। मोहब्बत तो सिर्फ मैंने की थी ना। तुम्हारा तो असली नाम भी हमजा नहीं होगा ना। बेचारी। मोहम्मद रियाज, अहमदाबाद ब्लास्ट 54 लोग मारे गए। जयपुर ब्लास्ट 80 लोग मारे गए। इकबाल भटकल मुंबई ट्रेन ब्लास्ट 209 लोग मारे गए। जो उन्होंने मिशा जुर्म इकबाल, किए थे। साजिद मीर, अब्दुल भुट्टोवी, आजम चीमा 26/11 मुंबई अटैक 150 लोग मारे गए। इन सब नामों में से मुझे एक नाम बता दो जो बेगुनाह है। गाजी बने फिरते हैं साले, लानत है ऐसे गाजियों पे जो मासूमों की लाशों पर अपनी कौम की तरक्की का ख्वाब देखते हैं। कमाल। ये बहुत अच्छी हमारी बात जंग थी। तुम्हारे मुल्क से नहीं है, हमारी जंग तुम्हारे मुल्क के दहशतगर्दों से है। ये बात। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे सगे हैं? हाँ, क्या कर रहे क्या हैं ये पाकिस्तान देखो में इतने सालों से? क्या हो रहा है। 520 लोग हलाक पिछले 5 साल में हजारा कौम के। 630 लोग जख्मी हैं तुम्हारे कहता में। बलोचों के साथ क्या सलूक करते हैं तुम जानती हो। हर साल 300 लड़के उठाते हैं, ये इंटेरोगेशन के नाम पे मार दिए जाते हैं। हाल ही में इन्होंने उनकी पानी की बेरहमी में जहर मिला दिया। 63 बच्चे मारे गए। ये लोग जितने खतरनाक हिंदुस्तान के लिए उससे ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान के लिए है। मुझे जाहिद की कसम याद था, मेरी ये फतह सिर्फ मेरे मुल्क की सलामती के लिए है। इसके बाद तुम मेरी पहचान पूरी दुनिया के सामने ला सकती हो। तुम जाहिद को लेकर चली जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मरियलिना मैं रोकूंगा भी नहीं। यहां तक पहुंचने के लिए जिस
से गुजरा हूं, वो आग अब इन सबको जलाकर ही बुझेगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम जो भी कर रहे हो तुम्हें जल्दी करना होगा। एसपी को तुम पर शक है। इसने सुन लिया था ना। और ध्यान रहे, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या बात है, ये हुई ना सच के साथ देने वाली बात। ये कितना अच्छा बंदा है। और उसके वाइफ ने भी अच्छी बात की है। उसने कहा ना कि मुझे तुम बता दो कि एक भी बेकसूर या बेगुनाह मैंने मारा। पहले रहमान भाई, फिर आपका नाती शहजाद, और पता नहीं कितने बेगुनाह बलोच बच्चों को दहशतगर्द करार करके बेरहमी से मार रहा है आदमी। चौधरी असलम का नाम लेने में ऐसा आदमी कयामत तक नहीं रुकेगा शराली साहब। आज उजैर के पीछे पड़ा है, कलाम तक भी पहुंच सकता है। उजैर की फ्लाइट कितने बजे लैंड हो रही है? सर 3:30 बजे। जूस सेंटर से कुछ पता चला? नहीं सर, सब साफ था। जनाब, अभी अभी इंटेल आई है। हमजा बीयूएफ गया था शिरानी से मिलने। दोनों जैर को बचाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं आज। आखिर बलोच तो निकला बलोच ही ना। कल रहमान की गद्दी पर बैठा था, अब हमारी गर्दन पर बैठना चाहता है। एक काम करते हैं, आज उजैर के साथ साथ हमजा को भी उठा लेते हैं। पहले उगलवाते हैं सब, फिर साथ में दोनों बलोचों का सर खोल देते हैं। चौथ एसपी तक पहुंचना नामुमकिन है। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। कहाँ मारना है, कब मारना है, मैं सारी खबर आप तक पहुंचाता हूं। कैसे मारना है वो आप देख लीजिए। अच्छा, वो आके मुन लड़का पहले ही खड़ा है, ये उसके घर के बाहर खड़ा है एसपी। नजर रख के। वो जो पीछे खड़ा था। हाँ बोल। निस्ता रोड पर बलोच लड़के खड़े हैं असला बारूद लेकर आपके इंतजार में। मेरे ख्याल से आप वहां से तो ना लेकर जाए उजैर को। एयरपोर्ट के पीछे जो जौहर सड़क है वहां से लेकर जाएंगे तो बेहतर है। तुम कहाँ हो? मैं अपने घर पे। जमील साहब भी है यहाँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उमर, एक अजीम शख्सियत बनने के लिए जिम्मेदारी उठाना जरूरी है। अपनी जिंदगी में मैंने बहुत मेडल्स कमाए, अब तू कमा। आज तू उजैर को पकड़ने की जिम्मेदारी उठा। कितना तेज है ये। लाजवाब हो जा बच्चे। इसको पता है ये मरने वाला, तो उसको भेज रहा है कि मतलब एक मैं काम नहीं, कर। ये मर जाए। जी सर। उजैर को निश्तर से नहीं, जौहर रोड से पकड़ के ले जाना। जी सर। और आप? आज हमजा को अर्श से फर्श तक लाने का मूड बन गया मेरा। जी सर।
ये कंफ्यूज हो जाएगा, करूँ क्या। कितनी गाड़ी है? हमजा भाई, एसपी साहब आपके घर के रास्ते निकले हैं। आपको लेने आ रहे हैं इसी वक्त, उजैर को लेने उमर जा रहा है। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। किसने कॉल की है पुलिस स्टेशन से? तौबा तौबा, अपने ही साहब, इस दुनिया में हर इंसान की कीमत होती है, वफादार इंसान की थोड़ी ज्यादा। सर, उमर का कॉन्वॉय जौहर की तरफ से क्यों जा रहा है? हरामी है साला हमजा। शिरानी को मिलके आया था, कह रहा था कि जौहर का रास्ता महफूज है। मेरे को मरवाने का पूरा बंदोबस्त किया होगा साले ने। ये भी तेज है। बड़ा तेज है। और हाँ, उमर के घर एक फूलों का गुलदस्ता भिजवा देना, बड़ा वाला, क्योंकि आज वो मरने वाला है। बहुत ही नेक लड़का था बेचारा। अभी मरा भी नहीं, पहले था। बेचारा। तू प्रेमी, मैं प्रेमी, तू राजी, मैं राजी, फिर क्या डैडी क्या अम्मा, एक के बस तू ही प्यार। सामने नजारा देखते रहिएगा, कुछ दिलचस्प होने वाला है। हार्ट बीट तेज हो रही है, पता नहीं क्या होने वाला है। क्या होगा? तुझे जरूरत मेरे जैसे यार की, मुझे जरूरत तेरे जैसे यार की, चले जो उसको और जलाओ, नाचो छमा छम छम्मा। एसपी साहब, जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि अपना तो जमील साहब को खस्सी बना पाए ना, मुझे रटवा। गुल हमजा ने उधर भी कोई प्लान सोचा है। आपकी जो नफरत थी वो तो जायज नहीं की। खैर, जब जन्नत में मिलेंगे तब हिसाब बराबर कर लेंगे। ए बलोच, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। एसपी असलम वो जिन अल्लाह, जिनकी तो लग गई। तेरी ओहो। हमजा ने कहा था ना, जमील साहब तैयार है ना, नज़ारा देखने को मिलेगा। एसपी साहब के लिए गुलदस्ता लेकर जाना, बड़ा वाला। ओए ओए, क्या दिमाग लगाए। मुझे बुरा लग रहा है यार, इतना मजे का बंदा था। कराची में आज एलटीएफ के आला अफसर एसएसपी चौधरी असलम एक बॉम्ब ब्लास्ट में शहीद हो गए। इत्तलात के मुताबिक यूएफ का एक सुसाइड बॉम्बर अपनी आरडीएफ से भरी गाड़ी लेकर एसएसपी असलम की गाड़ी से जा टकराया। जराये का कहना है कि 4 पीयूएफ दहशतगर्दों के इनकाउंटर का बदला लेने के लिए इसे अंजाम दिया गया है। तुझे जरूरत मेरे जैसे यार की, मुझे जरूरत तेरे जैसे यार की। जो इसको कह रहा था, वो उसको तो फूल चढ़ा रहा है। एसपी बहुत तारीफ करता था तुम्हारी। कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बिला झिझक बोलना। जी सर। हाँ जी, कैसा लगा ये पार्ट? हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। मतलब मैं इसमें थी कि वो जो है उज़ैर के साथ कुछ हो जाएगा, या फिर वो उसने उसको उस रास्ते से वो दूसरे रास्ते में भेज दिया। उसने बड़ी अक्लमंदी का काम किया है, तो ये बड़ा सियाना है, बच जाएगा। लेकिन यार उसने तो उसी की मंजी ठोक दी पकड़ के बेचारे को। और ऊपर से देखो, उसको कितना पता था कि उसने कहा कि यहाँ पे जमील साहब आप देखते रहना, नज़ारा कुछ बदलने वाला है।
तो वही एग्जैक्ट सामने ही वो ठा ब्लास्ट हुआ। हाँ यार, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा यार, मतलब इतना मजा आ रहा था एचपी असलम के साथ। हाँ, वैसे चौधरी entertain करवा रहे असलम जो थे। है ना, उसने बहुत एंटरटेन करवाया, और जो उसने गालियां दी हैं ना वो तो उन्हें कभी नहीं कर सुनी। रही थी, साथ में सिगरेट पीते थे बड़े ऐसे फुल यार कॉन्फिडेंस वो के साथ। असल लाइफ में भी उनकी कुछ मैंने वीडियोस मैंने भी देखी हैं, देखी है। सामने आई थी, क्योंकि धुरंधर जो 1 जब वायरल हुई है ना, तो उसके बाद से वो वाली वीडियोस खुद ब खुद सामने आनी सामने आ शुरू रही हुई। तो वाकई में वो रियल लाइफ में भी कुछ ऐसे ही थे। वो इतना और गेटअप मिलता है हाँ, इनका। और संजय दत्त का तो उन्होंने कमाल का गेटअप उसमें डाला कि भाई संजय दत्त को यही होना चाहिए, और सच में जच भी रहा था। और जब बोलते थे संजय दत्त तो अलग ही मज़ा आता था। और बाकी इसमें जो है ना, एक मूवी के स्टार्ट में जो दिखाया गया था ड्रग्स स्मगलर जो इंडिया की तरफ था, जिससे ये जस्सी जब इसका नाम था, तो वो लेता है गन्स, तो उसकी भी आज एक वीडियो मेरे सामने आई, वो भी सेम टू सेम वही था। अच्छा। हाँ, मैंने देखी नहीं है वीडियो, प्ले नहीं की, लेकिन सामने आई थी। तो थोड़ा सा वो स्टार्ट में उसने पगड़ी शगड़ी पहन के ना, तो कुर्ता और वो धोती पहना हुआ था, तो मतलब इतना वो उन्होंने सेम टू सेम हर चीज़ बनाई वो है। ना जो उनके मतलब कि रियल लाइफ पे जो थोड़ा बहुत मिलता जुलता था ना, उन्होंने वैसे ही गेटअप भी लिए हुए हैं, ताकि उससे थोड़ी ज़्यादा जो है वो। और इसका ये कैसा लगा जो हमज़ा ने कहा अपनी वाइफ को, यार वो वो बहुत वाले sweet way बताओ था वो कैसे लगे? वो यार, वो रिलेशन ही ऐसा है हस्बैंड वाइफ का कि आप पूरी दुनिया को ऐसे, वो देखना हर किसी के साथ बंदूक और एक सेकंड से पहले मार देता है, किसी को क्या करता है, लेकिन अपने वाइफ के सामने झुक गया और उसको बताया, अपनी मजबूरी बताई, सारी रीजंस बताई, लेकिन और उसको जो ये भी reasons बोला थे- कि मुझे मार सकती हो तुम। उसने यहाँ पे गन रख ली कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मार लो, लेकिन मेरी ये रीजंस हैं, और बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, तुम बेशक इसके बाद पूरी दुनिया को मेरी असलियत के बारे में बता देना। तो उसके वाइफ ने भी इसको समझा, क्योंकि वो इतने टाइम से उसके साथ तो रह उसने रही उसको है। फिर बता भी दिया कि हाँ। चौधरी असलम का तुम्हारे ऊपर हो गया है। शक हो तो गया। लेकिन जो रीजंस उसने बताए उसके बारे में बात करो ना, जो उसने वो यार बताया, और जो वैलिड है, वो तो हम पार्ट 1 से डिस्कस कर रहे हैं कि जो लोग हमारे सामने रीज़न बताने से पहले हम देख रहे हैं कि किस किस तरीके से जो है पाकिस्तानी जो खुद लोग हैं किसी पार्ट में हमने खुद ये भी कहा था कि बच जाओ वरना हमजा आ जाएगा, हमें मार देगा, हमें ये इस मार तरह देगा, से। तो हाँ। वो बस हमें शुगली निकल गया था। लेकिन सही बात और उसकी यही है कि उनकी जो दुश्मनी है वो पाकिस्तान या पाकिस्तान के जो हमारे जैसे लोग हैं उनके लिए, उनके साथ नहीं है, दहशतगर्दों के साथ वो है। उन दहशतगर्दों के साथ है, जो कि यहाँ भी पाकिस्तान के साथ भी लॉयल नहीं है, और आगे लोगों के साथ। उसके लिए तो क्या ही होंगे, जब अपने मुल्क के साथ ही वो लॉयल नहीं है तो किसी दूसरे के साथ क्या हो सकते हैं। हाँ, और हमने पिछले दिन वो देखा था सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भी हमने काफ़ी सारे लोगों की असलियत देखी, वहाँ भी सेम यही बात थी। पाकिस्तान के कुछ लोगों ने जो है इंडिया के लोगों को मार दिया पूछ पूछ के कि हाँ मुसलमान हो या काफिर हो, तो उनको शूट कर दिया बेचारों को 1 सेकंड से पहले। और वही लोग जो थे वो पाकिस्तान के दुश्मन भी थे, उन्होंने पाकिस्तान में भी काफ़ी जगह पे खुदकुश हमले किए, पाकिस्तानियों को मारा। तो भाई इंडिया ने फिर जब ऑपरेशन सिंदूर किया ना, तो कसम से अल्लाह की कसम हमारे दिल को सुकून मिला कि ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ये deserve बेचारे करते थे। बेगुनाह हाँ, लोगों को मारा था। बेगुनाह लोगों को मारा। और चलो अगर जैसे ये रीज़न है ना, हमजा के पास तो रीज़न है कि वो इस तरह का बंदा था, वो इस तरह का था, उसने यहाँ पे हमले किए, 150 लोग मारे गए, कहीं पे ब्लास्ट कर दिया, उसके पास रीज़न था। इनके पास क्या रीज़न था? इनके पास बेचारे ऐसे सिविलियन लोगों को मार दिया। तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये देख के हमें दुख नहीं होता जब इनके साथ ऐसा होता है, हम लोग तो खुश होते हैं कि हाँ भाई धरती का जो गंद है ना वो ख़त्म हुआ। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पार्ट था। हाँ जी, काफ़ी अच्छा था। और बाकी जब पीछे गाना चल रहा था वो भी मज़े का लग रहा था, तमा तमा गाना। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। मिलते हैं अगले रिएक्शन में। हमें इजाज़त, बाय।